Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I am your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का 14 चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को देखा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम देख चुके हैं। अब हम इसका पार्ट 8 ले रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस चैप्टर की बात करें बच्चों, तो इस चैप्टर में मेजर 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलते हैं। किस पे डिपेंड करता है कि वो किस हैबिटेट में रह रहे हैं। जितने भी आपके सिंपल एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो किसके थ्रू करते हैं? नॉर्मल बॉडी सरफेस के थ्रू करते हैं, है ना। और आपके ट्रेकिया के थ्रू कौन करते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा मेंबर्स करते हैं, यानी स्पाइडर, इंसेक्ट। गिल्स कहाँ देखने को मिलते हैं? फिशेज में, यानी एक्वेटिक एनिमल्स में क्या देखने को मिलेगा? गिल्स देखने को मिलेगा। ठीक है। लंग्स के थ्रू कौन करते हैं? जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। ह्यूमन किसके थ्रू करते हैं? लंग्स के थ्रू ही करते हैं। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, याद है ना। फिर हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा कि किस तरीके से एयर नॉस्ट्रल से ब्रोंक्यूल्स तक जा रही है, रेस्पिरेटरी पासेज में हमने यही देखा था। फिर हमने लंग्स में देखा कि लंग्स के अंदर क्या मिल रही है? एल्वेलाई, और इसी एल्वेलाई में क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज देखने को मिल रहा है। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को देखा कि किस तरीके से ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग एयर बाहर जा रही है। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन के बारे में पढ़ा। फिर हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को देखा कि मैक्सिमम कितने अमाउंट तक एयर अंदर जा सकती है, मैक्सिमम कितने अमाउंट तक एयर बाहर जा सकती है। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देखा कि किस तरीके से एल्वेलाई और टिश्यूज में गैसियस का एक्सचेंज हो रहा है, याद है ना। फिर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को देखा कि ऑक्सीजन कितने परसेंट तक किससे ट्रांसपोर्ट हो रही है। फिर हम क्या देखने वाले हैं? हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम क्या देखेंगे? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। एंड में हमारा टॉपिक आएगा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन मैक्सिमम 97% तक किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होके वो कहां जाएगी? टिश्यूज तक जाएगी, एल्वेलाई से टिश्यूज तक जाएगी, याद है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम 70% तक किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यूज से एल्वेलाई? बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में, ये भी मैंने बता दिया है। फिर बात करें हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर 20 से लेकर 25% तक ये ट्रांसपोर्ट होती है। डिसॉल्व होके प्लाज्मा में कितने परसेंट तक जाएगी? 7% तक जाएगी, याद है ना भाई। कार्बन डाइऑक्साइड आपके 3 फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है ना। पहला है बाइकार्बोनेट फॉर्म में, है ना। कितने परसेंट तक जाती है? 70% तक जाती है, ठीक है। आरपीसी के साथ कितने परसेंट तक जाती है? ये 20 से लेके 25% तक जाती है। ये कहां से? टिश्यूज से एल्वेलाई तक। प्लाज्मा के थ्रू यानी डिसॉल्व फॉर्म में कितने परसेंट तक जाती है? 7% तक जाती है। ये बात हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। ऑक्सीजन सिर्फ 3% तक डिसॉल्व फॉर्म में जा रही थी, है ना, एल्वेलाई से टिश्यूज में। टिश्यूज से 7% तक कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? एल्वेलाई में। भाई टिश्यूज में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, वहां क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा और एल्वेलाई में पहुंच जाएगा, एल्वेलाई से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है इसमें। भाई डिसॉल्व होगी प्लाज्मा में और एल्वेलाई तक पहुंच जाएगी। बात करें आरबीसी के साथ, आरबीसी के साथ 20 से लेकर 25% तक क्या करती है? ये ट्रांसपोर्ट होती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट मिलता है, आयरन कंटेनिंग होता है, रेड कलर का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर क्या बनाती है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ये कंपाउंड बनाती है जो टिश्यू साइड में बनता है। भाई टिश्यू में ही क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। वहां पे ब्लड है, उसके अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होकर क्या बना देगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। जैसे ही एल्वेलाई में पहुंचता है तो एल्वेलाई में क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो एल्वेलाई साइड में क्या होता है? ये कंपाउंड ब्रेक हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। क्लियर?
भाई टिश्यू साइड में क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो जाएगा, क्या बनेगा, कार्बामिन हीमोग्लोबिन। यही कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जैसे ही आपका एल्वियोलाई साइड पे पहुंचता है तो वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ये क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया। आपको यही यहाँ पे बताया गया है कि टिश्यू साइड में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, तो ये बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन से, ठीक है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। और एल्वियोलाई साइड में क्या होता है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम किस फॉर्म में हो रहा है, ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में हो रहा है बच्चों। देखो मान लो ये टिश्यू है ना, ये एरिया क्या है, टिश्यू है, टिश्यू में क्या है भाई, ब्लड फ्लो हो रहा होगा, ब्लड फ्लो हो रहा होगा, उसके अंदर ब्लड में क्या होगी, प्लाज्मा होगी, और प्लाज्मा के साथ आरबीसी भी तो होगी, है ना। ये मैंने बना दिया आरबीसी, ये मैंने बता दिया प्लाज्मा, ये क्या है, प्लाज्मा, ठीक है, ये प्लाज्मा है, ठीक है, और यहाँ पे ये प्लाज्मा, ये आरबीसी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के थ्रू टिश्यू में क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बन रहा है तो ये कहाँ आ रहा है, आरबीसी के अंदर, ठीक है। ये वाटर के साथ बाइंड होकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोनिक एसिड में, यानी H2CO3 में, ठीक है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज, मैं सीए से बता रही हूं आपको शॉर्ट फॉर्म में, सीए कहां ज्यादा मिलता है, आरबीसी में ज्यादा मिलता है, प्लाज्मा में भी होता है पर कम अमाउंट में होता है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होके क्या बना देता है, H2CO3। ये वापस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक होगा और क्या बना देता है, HCO3 माइनस प्लस H प्लस आयन, ठीक है। ये जैसे ही माइनस आयन बाहर प्लाज्मा में आता है, HCO3 माइनस, जैसे ही प्लाज्मा में आता है तो यहां इन रिटर्न आरबीसी में क्या जाएगा, क्लोराइड आयन जाते हैं। भाई आयंस को बैलेंस भी तो करना होता है, जब नेगेटिव चार्ज बाहर आएगा तो कुछ अपोजिट भी तो भेजना पड़ेगा ना, उसके अगेंस्ट भी तो कुछ भेजना पड़ेगा, तो क्लोराइड कहाँ मूव होंगे, आपके आरबीसी में। जैसे ही HCO3 माइनस आपका कहाँ आ जाता है, प्लाज्मा में आ जाता है, प्लाज्मा यानी ब्लड। ये जब एल्वियोलाई साइड में मूव होता है बच्चों, है ना, एल्वियोलाई साइड में मूव होता है HCO3 माइनस, ठीक है। वहां पे प्रेजेंट H प्लस आयन के साथ बाइंड होके क्या बना देता है बच्चों, क्या बना देगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में क्या बना देगा, H2CO3। भाई जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है ना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल को बाइंड करवा के H2CO3 भी बना सकता है और इसको ब्रेक करके वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज कर सकता है। ये ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है, आरबीसी में, कम कहाँ देखने को मिलता है, प्लाज्मा में। होता दोनों जगह है, ठीक है। जैसे ही HCO3 माइनस आयन प्लाज्मा के थ्रू यानी ब्लड के थ्रू एल्वियोलाई एरिया में पहुंचता है तो H प्लस आयन के साथ वापस बाइंड होके क्या बना देता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO3। वहां पे एल्वियोलाई साइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में वापस ब्रेक होके क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। समझ में आया, समझ में आया। भाई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ज्यादा बन रही है, टिश्यू साइड में। टिश्यू में आसपास क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड में क्या है, प्लाज्मा भी है, आरबीसी भी है। वहां पे ब्लड में और प्लाज्मा में क्या मिलता है, मतलब आरबीसी और प्लाज्मा में क्या देखने को मिलता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम मिलता है, ठीक है। जैसे ही ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आरबीसी के अंदर आती है तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके क्या बना देती है, H2CO3 बना देती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से वापस ब्रेक होकर क्या बना देगी, HCO3 माइनस प्लस H प्लस आयन, ठीक है। HCO3 माइनस कहाँ जाता है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा जैसे ही मूव होता है एल्वियोलाई वाले एरिया में तो वहां पे H प्लस आयन के साथ बाइंड होकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की हेल्प से किसमें ब्रेक हो, क्या बना देगा, H2CO3 बना देगा। वापस ये ब्रेक होके क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर, समझ में आई। और यहाँ एल्वियोलाई से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। समझ में आया, ये रिएक्शन समझ में आई कि किस तरीके से बाइकार्बोनेट फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई।
पढ़े भाई। आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहाँ देखने को मिलता है? रेड ब्लड सेल्स में देखने को मिलता है, और कम मात्रा में कहाँ देखने को मिलता है? प्लाज्मा में देखने को मिलता है। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस दोनों डायरेक्शन में क्या कर सकता है? रिएक्शन करवा सकता है। यानी वाटर मॉलिक्यूल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करवा के क्या बना सकता है? H2CO3, और H2CO3 को वापस ब्रेक करके HCO3 माइनस प्लस H प्लस आयन बना सकता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया भाई? रिवर्सिबल रिएक्शन है, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको दिख रही है। टिश्यू साइड में क्या हो रहा है? आरबीसी के अंदर क्या बन रहा है? HCO3 माइनस। ये प्लाज्मा के थ्रू कहाँ पहुंच रहा है? एल्वेलाई में, और वापस क्या निकल जा रहा है? H2CO3 रिलीज हो जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? क्लियर हो गई भाई? आपको यहाँ पे यही चीज बताई गई है। ठीक है भाई, ज्यादा कहाँ पे है? कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू साइड में है, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके क्या बना देगी? H2CO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जैसे ही एल्वेलाई वाले एरिया में पहुंचती है, वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो क्या होगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस की हेल्प से ये वापस ब्रेक हो जाएगी और क्या बना देगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। बोलो, समझ में आया? समझ में आया? आपको यही यहाँ पे बताया गया है। क्लियर? क्लियर। तो टिश्यू वाले एरिया में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो जाती है और क्या बना देती है? बाइकार्बोनेट बना देती है। ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा के थ्रू और कहां पहुंचेगी? एल्वेलाई में। एल्वेलाई में कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में वापस क्या बन जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिलीज हो जाएगी। तो मैक्सिमम किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है? बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई। एक चीज और बच्चों, मैंने आपको बताया था 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ml आपका जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू को देता है? 5 ml। यहां पर जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी एल्वेलाई को केवल 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। भाई 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ml आपका ऑक्सीजन आपकी टिश्यू को दे रहा था? 5 ml दे रहा था ना। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 100 ml कितना ml आपका कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई को दे रहा है? 4 ml। 1 ml कम है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। ज्यादा है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा? ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखा कि मैक्सिमम किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है? बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म में। 7% एज ए सॉल्युबल फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। 20 से लेकर 25% तक ये आरबीसी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई। क्लियर? क्लियर? क्लियर। तो चलो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, अबाउट 20 to 25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इट्स ट्रांसपोर्टेड बाय, किसके थ्रू होता है? आरबीसी के थ्रू, है ना। आरबीसी के थ्रू होता है ना, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म, क्या बनाता है? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्लड। भाई मेन आपका मीडियम क्या है? ब्लड ही तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द कार्बोनिक एसिड इन द ब्लड breaks down into hydrogen and bicarbonate ion. ठीक है, this breakdown process is catalyzed by the carbonic anhydrase enzyme. Yes, statement is true. by carbonic anhydrase की हेल्प से ही तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिखाता है ना। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, as the amount of carbon dioxide in the blood increases, the respiratory rate increases. भाई कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में बढ़ गई तो हमारी रेस्पिरेटरी रेट क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना भाई। हमें जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, टिश्यूज को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो रेस्पिरेटरी रेट हमारा बढ़ जाएगा। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, every 100 ml of deoxygenated blood delivers approximately 5 ml of carbon dioxide to the alveoli. नहीं, कितना ml होता है? 4 ml होता है। ठीक है, 5 ml तो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।